channel, guys. In this video we will learn about PHP. What is PHP, how PHP work, what is HTTP, introduction to web server and web browser, introduction to PHP lexical structure and language basis. I hope जितना हो सके उतना हम कवर करेंगे और आगे जो भी सीखना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. बट इन दिस वीडियो we will collect the more knowledge about PHP. So let's go start. Okay, languages. तो PHP क्या है? तो PHP एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है. ओके, इट्स डिपेंड PHP के साथ ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वेब, इंटरनेट, HTTP, www, क्लाइंट सर्वर, वेब पेजेस, वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन, ये सारी जो चीज़ है वो इसके साथ कनेक्टेड है. ये हम सभी देखेंगे कि ये क्या है, कैसे वर्क करता है. लेट्स सी, वी स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. सो फर्स्ट, व्हाट इज़ प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल क्या है, उसको यूज़ कैसे करते हैं. सबसे पहले तो प्रोटोकॉल है क्या. ओके, नाउ लेट्स सी. दिस इज़ द सेट ऑफ रूल्स विच टू कंप्यूटर्स फॉलो टू एक्सचेंज डेटा. ओके, so this is the one type of the rule. With the help of protocol we can exchange the data. These rules are digital rules and hardware, software and both needs to implement them. Okay, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, चाहे आप हार्डवेयर में वर्क कर रहे हो चाहे आप सॉफ्टवेयर में वर्क कर रहे हो, लेकिन आपको डिजिटल रूल्स यहाँ पे जो लिखा है, दिस रूल्स आर अ डिजिटल रूल्स. ओके, सो दिस इज द वन टाइप ऑफ द डिजिटल रूल्स. वी शुड यूज द प्रोटोकॉल. Either is hardware or a software. It keeps notes of data, addresses of the computers and many other details. Okay, it keeps knowledge and formatting the data. I mean formats of the data. Okay, it keeps all the types of data and their addresses and their computer and many other details. So see, it is a one type of the protocol. So yeah, what is the protocol meaning? The protocol is contain the more type of information. It's all about the security, it's all about the data, it's all about many other details of what is protocol. See, देखा हमने, but protocol के example क्या है. So TCP/IP, POP, SMTP, HTTP, FTP, ये सारे जो है ये सारे प्रोटोकॉल्स है. आई नो दिस इज़ PHP, बट अगर CN या कंप्यूटर नेटवर्क का होता तो मैं ऑफकोर्स आपको समझा और डीप में समझा पाती कि ये प्रोटोकॉल्स क्या है. लेकिन हाँ, इन फ्यूचर हम वो भी देखेंगे कि लाइक कंप्यूटर नेटवर्किंग में ये सारे प्रोटोकॉल यूज़ कैसे होते हैं. एक्चुअली ये कंप्यूटर नेटवर्किंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, लेकिन वेब में हमें इसे यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम वेब बना भी लेते हैं, वेबसाइट बना भी लेते हैं, लेकिन इसे हमें सिक्योर भी तो करना है. इसका हमें और प्रोटोकॉल्स भी देने हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन भी है. सो वो हम किससे कर सकते हैं, किसका यूज़ करके कर सकते हैं, तो वो प्रोटोकॉल के द्वारा होता है. और ना HTTP बेसिक्स. ओके, व्हाट इज़ HTTP. तो उससे पहले हम देखेंगे वर्ल्ड वाइड वेब कम्युनिकेशन. हमने देखा ना कि लाइक ये जो वर्ल्ड वाइड वेब कम्युनिकेशन www. ओके, द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अबाउट अ कम्युनिकेशन बिटवीन वेब क्लाइंट्स एंड वेब सर्वर. तो ये जो वर्ल्ड वाइड वेब कम्युनिकेशन है, इट इज़ अ वन टाइप ऑफ द नेटवर्क. विद द हेल्प ऑफ दिस नेटवर्क वी कैन कनेक्ट विद द क्लाइंट सर्वर. नाउ अभी ये भी क्वेश्चन होगा कि क्लाइंट क्या है और सर्वर क्या है. लेट्स सी. Clients are often browser, Chrome, Edge, Safari, but they can be any type of the program or a device. Clients actually है क्या, हम जिसके साथ यूज़ करते हैं, जिसके द्वारा हम यूज़ करते हैं, उसे हम क्लाइंट कहते हैं. फॉर एग्जांपल Chrome, Edge and Safari. बट अभी सर्वर क्या है. सर्वर आर मोस्ट ऑफन कंप्यूटर्स इन द क्लाउड. ये जो CC लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग. ओके, क्लाउड में जितने सारे इन्फॉर्मेशन है, जितनी सारी डेटा है, वहाँ पे वो डेटा स्टोर कहाँ पे होता है क्लाउड में, तो वो सर्वर के थ्रू होता है. अभी हम फॉर एग्जांपल हम PHP के थ्रू कोई भी हम वेब बना रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसमें क्लाइंट एंड सर्वर या दोनों ऑब्वियसली हो गई. तो ये दोनों कनेक्ट करने हैं, समझे. अभी डेटा कहाँ पे स्टोर होता है, डेटाबेस में. लेकिन डेटाबेस वो सर्वर के साथ ही कनेक्ट होता है ना. विदाउट सर्वर हम कैसे डेटा इंसर्ट, अपडेट, डिलीट वो
कुछ भी हम परफॉर्म नहीं कर सकते, एक्चुअली हम डेटा सेव भी नहीं कर सकते. सो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सर्वर. नाउ व्हाट इज hypertext? Okay, what is hypertext? It is a text that is specially coded using a standard coding language called a hypertext markup language. Okay, now HTML is the one type of the web technology. Okay, in HTML we can use hypertext. Now what is HTTP? Finally, protocol use the transfer hypertext between two computers. This is the one type of the protocol. इट इज़ द ट्रांसफ़र द हाइपरटेक्स्ट. जितने भी हमारे डेटा है वो HTTP के थ्रू ट्रांसफ़र हो गए क्लाइंट टू द सर्वर. वेरियस प्रोटोकॉल आर यूज फॉर अ कम्युनिकेशन ओवर द वर्ल्ड वाइड वेब. द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग देम इज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. बहुत सारे डेटा है वो ट्रांसफ़र होते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोटोकॉल, but in www one of the best protocol is of course HTTP. Sorry guys. Web page are developed using the standard of HTML. अभी वेब पेज हमें डिज़ाइन करना है, डेवलप करना है, तो उसका स्टार्टिंग क्या है? ऑफ कोर्स HTML. HTML इज़ अ वन टाइप ऑफ द, जिसे हम कहते हैं ना हिंदी में कंकाल. हमारा जो बॉडी है वो कंकाल है. अभी देखो एक कंकाल है वो हमारा HTML है. अभी उसके ऊपर हमारी बॉडी आता है या स्किन एंड एक्सेट्रा, उसे हम CSS या बूटस्ट्रैप कह सकते हैं. सो बेसिकली इट्स अ डिज़ाइन. द HTML पेज ट्रैवल थ्रू द वेब यूजिंग HTTP. ऑफ कोर्स HTML पेज किसके साथ ट्रैवल करेंगे, किसके थ्रू ट्रैवल करेंगे? तो ऑफ कोर्स HTTP. Used for an interaction between web client and web server. Of course it is used for an interaction web client and web server. Deliver data like HTML files, image files on www. www is a one type of the network, nothing else. Now application layer protocol version HTTP 1.0, HTTP 1.1, HTTP 2.0. This is the nothing else, only version of HTTP. नाउ हमने सीखा HTTP क्या है, ठीक है, लेकिन उसका रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जाता कैसे है? कुछ तो होगा, कुछ किसी के थ्रू तो जाता होगा. उसका रिक्वेस्ट कैसे जाती है, रिस्पॉन्स कैसे होता है? सो लेट्स सी. कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट्स एंड सर्वर इज डन बाय अ रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स. अभी डेटा जाएगा, लेकिन कैसे? उससे थोड़ी पता चलेगा कि यार इसको हमें डेटा भेजना है. हम रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट करके हम डेटा सेंड करेंगे और फिर सामने जो सर्वर है वो हमें रिस्पॉन्स करेगा कि या डेटा इज सेफ और डेटा इज अराइव्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अ वेब सर्वर रिसीव द रिक्वेस्ट. फर्स्ट द वेब सर्वर इज receive the request. The server runs application to process the request. After that the server return the HTTP response like output to the browser. The client the browser receive the response. I hope you understand all these things. Now फीचर ऑफ HTTP हमने सीखा, लेकिन अभी उसके फीचर्स क्या है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स, बट देयर आर वेरियस टाइप ऑफ द फीचर्स, बट these 3 are the most important features. The first one is HTTP is the connectionless. Second one is HTTP is the media independent. Third one is HTTP is a stateless. So it is a client, a browser initiate the HTTP request, and after the request is made, the client disconnect from the server and wait for the response. The server process the request and re-establish the connection. So client and server knows about each other during the current request and response only. For the request are made a new connection, like client and server are new to each other. So basically it's the connectionless, nothing else. And the second one is मतलब ये मीडिया इंडिपेंडेंट है. कैसे? It means any type of the data can be sent by HTTP as long as both the client and the server know how to handle the data and content. It is required for the client as well as and the server to specify the content type of using appropriate MIME type. Okay, what is MIME? It is also one type of the protocol. So it's independent. जब भी डेटा सेंड होता है तो क्लाइंट को भी पता होता है कि क्या डेटा आया है, एंड सर्वर को भी पता है कितने डेटा स्टोर है या कैसे डेटा आया हुआ है.
उन्हें there is no need to check the data because it's already handled, because they have easily handled the data. Now the third and last one is HTTP is a stateless. How? Let's see. As I mentioned above, HTTP is a connectionless and it is a directly result of the HTTP being a stateless protocol. The server and client are aware of each other only during the current request. Afterwards, both of them forget about each other. Due to this nature of the protocol, neither the client nor the browser, it can retain information between the different requests across the web pages. So basically it's stateless. I hope guys you enjoy this video. अभी और ज़्यादा हम देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा. अभी आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे HTTP सेशन एंड व्हाट इज़ URLs. इतनी सारी हमें चीज़ें देखनी है. I hope guys you enjoy this video and thank you so much. और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड subscribe. I hope you guys all enjoy this video. Thank you so much.